स्टैब्लिश करा था पैरे बैरोन दे क्यूबर्टन ने। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये सारी वीडियोस न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है। आज हमारा टॉपिक है ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम अलग अलग कमिटीज़ के बारे में देखने वाले हैं, IOC, NOC, IFS, अदर मेंबर्स। सो हम बात करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिसको हम IOC के नाम से भी जानते हैं। सो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लुज़ान, स्विट्ज़रलैंड में हैं। आगे बता रखा है कि इसको स्टैब्लिश करा था पैरे बैरोन दे क्यूबर्टन ने। कब करा था? 23 जून 1894 में करा था। इसके पहले प्रेसिडेंट थे डिमेट्रियोस विकिलस, जो कि 8 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं। यानी कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो 8 साल के लिए चुने जाते हैं और जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको हम 4 साल के लिए चुनते हैं। आगे दे रखा है कि इसके जो मेंबर्स थे वो थे 105 एक्टिव मेंबर हैं और 32 जो हैं वो ऑनररी मेंबर हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है कि IOC डिसाइड करता है ओलंपिक के बारे में, डेट कि किस दिन ओलंपिक आयोजित कराए जाएंगे, वेन्यू डिसाइड करता है। उसी के साथ साथ समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक कहाँ और कैसे करानी है उसका भी डिसीजन यही लेता है। सो गाइज, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ IOC क्या क्या काम करती है। सो पहला काम ये है ऑर्गेनाइज दी ओलंपिक। हर 4 साल में ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराने का काम IOC का होता है। नेक्स्ट दे रखा है ये रूल्स सेटअप करती है कि किस तरीके से ओलंपिक के रूल होंगे और क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है प्लेयर्स को। आगे दे रखा है स्मूथ फ्लो, यानी कि आराम से सारा जो गेम है वो काफ़ी आराम से हो जाए, इसकी भी इंश्योरिटी कौन देता है? IOC देता है। नेक्स्ट दे रखा है फेयर प्ले, किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो, हर एक प्लेयर को पूरा इक्वल राइट दिया जाए कि वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। इस चीज़ की इंश्योरिटी भी कौन देती है? IOC देती है। आगे दे रखा है डोपिंग क्या होता है? कई जो प्लेयर्स होते हैं ऐसा पाया गया है कि वो स्टीरॉइड्स ले लेते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके जीत जाते थे। उस चीज़ को रोकने के लिए IOC ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं और अब कोई भी डोपिंग नहीं कर सकता है। इस चीज़ की पूरी श्योरिटी देता है IOC। नेक्स्ट, फाइटिंग अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के भी साथ ना हो, इस चीज़ का देख रेख रखता है IOC। आगे दे रखा है ये वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वुमेन्स को भी इक्वल पार्टिसिपेट मिले। सो हमने देखा एंशिएंट टाइम में वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा ना हो, इस चीज़ की श्योरिटी देता है IOC कि वुमेन्स को भी इक्वल हक मिलना चाहिए पार्टिसिपेट करने का, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। सो गाइस, अब हम बात करेंगे IOA की, यानी कि हम बात करने वाले हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इसको स्टैब्लिश करा गया था 1927 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर दारोबजी जमशेदजी टाटा और सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर नोहरन। सो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। आगे दे रखा है कि IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन करने वाले पहले मेंबर जो थे वो थे सर दारोबजी टाटा। नेक्स्ट, 1928 में जो ओलंपिक हुए थे एम्स्टर्डम में, वहाँ पर इंडिया ने भी प्रदर्शन करा था और हमारी तरफ से हॉकी टीम गई थी, जहां पर हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया था। आगे दे रखा है कि इसमें प्रेसिडेंट 9 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 6 जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, 1 सेक्रेटरी जनरल, 1 ऑनररी और ट्रेजरर होता है। और ये सारी बात हम कर रहे हैं IOA की। सो गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा कि 1927 में IOA की स्थापना करी गई। इसके प्रेसिडेंट थे सर दारोबजी जमशेदजी टाटा। IOC के पहले मेंबर थे सर दारोबजी टाटा। 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी टीम को भेजा गया, गोल्ड मेडल जीत के आए और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया। सो गाइज, हम बात करेंगे NOC के बारे में, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बिगर सर्कल डिनोट कर रहा है और NOC उसी के अंदर आती है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि ओलंपिक कंडक्ट कराया जा रहा है, सो उसमें जितने भी बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो कौन भेजेगा? ऑब्वियसली NOC भेजेगी। उसी के साथ साथ ओलंपिक में किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो, काफ़ी अच्छे से सारा काम हो जाए, उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है NOC। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेवलप, प्रमोट, प्रोटेक्शन का काम करती है ओलंपिक का, यानी कि ओलंपिक में किसी भी तरीके की रोक टोक ना हो, सारा काम स्मूथली हो जाए, इस चीज़ को इंश्योर करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है ओलंपिक की। 206 NOCs जो हैं वो पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड कर दी गई हैं।
आगे दे रखा है कि फोकस करती है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स को और ज़्यादा डेवलप करा जाए, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाई जाए और बेहतरीन टैलेंट को सिलेक्ट करा जाए। आगे दे रखा है डेवलप प्रमोट प्रोटेक्ट ओलंपिक। डेफिनेटली ये ओलंपिक को डेवलप करती है, उसको प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट भी करती है कि ओलंपिक के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ की श्योरिटी लेती है। आगे दे रखा है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है जितने भी कोचेस होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ताकि वो अपना बेहतर प्रदर्शन दे सके। और जितने भी कंटिनेंट हमने देखे थे वो 5 के 5 कंटिनेंट में एनओसी ऑलरेडी मौजूद है जो कि सपोर्ट करती है आईओसी को। सो गाइज अब हम बात करेंगे आईएफएस के बारे में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सो बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईओसी से मान्यता मिली हुई है। इसका काम क्या होता है, ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, उसी के साथ साथ जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, एक्टिविटी हैं, वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी श्योरिटी रखती है। और इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ आता है और आपको यूजफुल लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और नीचे साइड में आपको एक बेल बटन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।